भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देव सम पांच दल, ध्यान से सुनिए, पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, हो इनके कारण हो गया देश आज परदेश। करूं स्वांग प्रारंभ आसरो, हमको मात तुम्हारो, मझधारन के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। अनल कंठ में भरा सकल, कायरता जड़ता जारो, जनमन संशय हरो दैनिज, दानो दुर्दिन संहारो। तुम्हारे पद सिर नाउ, अभिनव रूप नाटके, तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। मुक्ति की हो अभिलाषा, करे समता की आशा, मुक्ति की हो अभिलाषा, करे समता की आशा। ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तू नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए है। सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। सत्य क्या है? सत्य नहीं जानती, तभी तो लो सुनो। हे संकट मोचू, बना दे से घोचू, अपना सिर नोचूना, अपना सिर नोचूना, इसका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी ना सोचू, कौन पकाए कुछ भी ना सोचू। अपना सिर नोचूना, अपना सिर नोचूना, इसका मुंह नोचू। ए संकट मोचू। वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसा गीत गाकर हमारे मन से छुट्टी कराओगे क्या? नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। अरे आम आदमी तुम्हारा गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक नाटक देखने के आदि, कुछ गढ़ी हुई चीज पेश करनी चाहिए। गढ़ी हुई चीज समझा नहीं, यानी कहीं खड़ी सही बात दबा छिपा कर। हाँ, यही मतलब है। इनकी भाषा में इसके लिए वो क्या शब्द है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न। कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। हाँ, डब्बे में डब्बा। डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चिट्ठी या मेरे अब्बा। यह मजाक नहीं है, मतलब सच्ची बात कहीं कौन मना करता है? जरा जुबान संभाल कर, मुंह पर ठोकर नहीं, गवारों की तरह। तो फिर हम चलते हैं गवारों के बीच में, मुझसे नहीं होगा नाटक। होगा, क्यों नहीं होगा? मुझे डर जो लगने लगा। किससे? तुम्हारे दर्शकों से और तुमसे। मुझसे? मेरे दर्शकों से? हाँ, तुम लोग लगते हो कि सरकारी आदमी। झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। ये अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं। यानी नाटक का जो सदल सा गया फाइल चला रहे, उसमें थोड़ी सी चपली रखते हैं ना। अरे बाबा, फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यही तो करते आते हैं। समझा पर मुझसे नहीं होगा। जा तेरी मेरी ना पटनी। कैसी बनाई चटनी, तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी। गाले बजाया पेट बजाया, गाले बजाया पेट बजाया, जब से हुई है नटनी, तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी। वैसे तो क्यों हो गए? आपकी फिर वहीं चली जाती, नाटक इससे नहीं बनेगा। ना सही, कुछ तो बनेगा। माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कुछ ठीक नहीं, सीधा चल देगा। अब आप लोग आ ही गए हैं तो जो भी हो, जैसा भी हो, देख कर ही जाइएगा। हमने सोचा था बड़ा कवि है, नाटक भी रच ही लेगा। क्या समझावन बुझावन हो रहा? कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है। ओहो, तुम जो एकदम मटक मटक के नाच रही हो। अभी ठीक है, एक मशक ला दो।
मशक? अरे हाँ मशक। मशक? अरे मशक बकरी की खाल, इसमें पानी भरकर। हाँ हाँ समझ गई समझ गई। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जा के सीत आएगी हर ईद की क्यारी, मर कर के भी भूल जाएगी वह प्यास तुम्हारी, वह प्यास तुम्हारी, वह प्यास तुम्हारी। अरे मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई मिल गई मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई। अरे मिल गई ऐसा भी क्या मिल गया भाई? अरे मिल गई गुड़ की पड़ी मिल गई क्या? नहीं। राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया क्या? नहीं। सोना चांदी खान मिल गई क्या? सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, पानी मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। काजू है कोई नया टाका डाले हो क्या भाई? होश मत करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। और क्या? शरीफ आदमी? हाय मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा तुझे से? कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई मिल गई मिल गई। हाय मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा तुझे से? वही जो हमारा होगा, यानी मजे मजे खूब मजे। मजे? हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन हमारे जा नहीं सकते। जाओ। इस तरह मत बैठो दीवान जी, और तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। मैं समझ गया तुम लोग मुझे पर नहीं मानते हो, नहीं मानते हो। यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं फंसे न कोई फूल। साफ साफ बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये समझने की बातें है न समझाने की, ये समझने की बातें है न समझाने की, उठो आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की। इसके आवाज के जादू को जरा पहचानो, इसके आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। मिल गई मिल गई मिल गई। साफ साफ बताओ क्या मिल गया? बता दे, बता दो। चल बता दे सतवीर। बता दे दीवान जी, अपने ही आदमी हैं। तो सुनो दीवान जी, हाँ बहुत अच्छी, बहुत नेक, बहुत सुंदर एक तरकीब मिल गई। नायाब तरकीब। भाई उससे क्या होगा? इससे तो अच्छा लूटपाट करते थे, वही अच्छा था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी, हम माला माल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारे पर नाचेगी, माला माल होंगे, सर्दियाँ माला माल होंगे। तरकीब? पहले एक बकरी ला दो। बकरी? हाँ हाँ बकरी, पर जहाँ भी मिले, जैसी भी मिले, जहाँ से भी हो। जी हुजूर, अभी लेके आता हूँ। क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरे का उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा, आज पानी बहेगा, आज पानी बहेगा। शाबाश दीवान जी, अच्छा बताइए यह क्या है? बकरी? किसकी बकरी? अरे गांव की हरिजन की? नहीं बिल्कुल गलत, यह गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की? हाँ हाँ महात्मा गांधी की, मोहनदास गांधी की। अच्छा बताइए यह क्या खाती है? अरे फल, एग, घास? नहीं, बुद्धि, बहादुरी, विवेक। अच्छा बताइए यह क्या देती है? दूध? नहीं, धन,
दौलत, इज्जत। यह गांधी जी की बकरी है, हम इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। अरे करी ना आप करी, गांधी जी की बकरी हर किला फतेह करी, गांधी जी की बकरी शत्रु को जिबा करी, गांधी जी की बकरी, गांधी जी की बकरी, गांधी जी की बकरी। दीवान जी, ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ हैं। साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। पर लोग मानेंगे कैसे? ये गांधी जी की बकरी है। अरे हम मानेंगे तो लोग मानेंगे, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। यूं समझो दीवान जी, इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ गांधी जी के पास थी। समझ गया, जब कुत्तों और खानदान हो सकता है तो इस बकरी का क्यों नहीं? यह हुई ना समझदारी की बात दीवान जी। यह गांधी जी की बकरी है, हम इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बॉम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दीवान जी, अब हम जाते हैं। आप बकरी के पास किसी को पटकने न दे। कोई पूछे तो बोलिएगा यह गांधी जी की बकरी है, सभी सवालों के हल है इनके पास। पर जो खाली हाथ आए वह वापस जाए। जी हुजूर। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, डंडा ऊंचा रहे। हुजूर, ये बकरी हमार है, यहाँ कौन पालना हुआ? बकवास बंद कर औरत, ये गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम पाला पोसा, ये बकरी हमार है। तेरा दिमाग फिर क्या है? इसे तू मामूली बकरी समझती है? ये महात्मा गांधी की बकरी है। इसे तूने बिना खाना खिलाए पिलाए रखा है। इसकी जो तूने हालत कर दी है, कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? पर हुजूर, अब इन्हें तो हमरे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। क्या खिलाया इसको? आज छोटा लड़का पीपल का पत्ता खिलाई रहा। पीपल का पत्ता? गांधी जी का बकरी फल खाती थी, फल। पर हुजूर, फल क्या? ये जानती है कितने की बकरी है ये? जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम नहीं दिया। हमको बच्चों को जान से प्यारी है। 20? हम गरीब आदमी, दो ही वक्त के दूध। 20 रुपया? ये 55 करोड़ की बकरी है रे, 55 करोड़ की। तो भागने यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं, भाग भाग। तन मन धन उन्नायक जय 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 बकरी माता, न्याय अहिंसा दम्भ क्रूरता भुला करे मन चंगा, ABCDEFGH गा गा अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बकरी माता की जय, बकरी माता की जय। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। कुछ खोना और कुछ पाना भी लगा रहता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आजादी दी, आपको एकता दी, आपको शांति दी। लेकिन अभी भी यह बकरी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, लेकिन आप देना भूल गए, क्योंकि आप देना भूल गए। जितना आप इसे देंगे उतना ये आपको देगी। ऐसा कुछ नहीं इसके पास जो आपको ये ना दे सके। पर जब सवाल ही मर चुका हो तो जवाब कहाँ से आए? सवाल भी वही पैदा कर सकता है जिसकी पेट आत्मा में जान हो। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच पार में घेर रखा, वो इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही होता है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। बकरी मैया की जय। बंदी कर रही। बकरी मैया की जय। ए औरत, यह बकरी तेरी नहीं है, ये तुझे नहीं मिलेगी। हुजूर, ये बकरी हमार
समझिए हुजूर, हम गरीब आदमी। गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी गवार के। हुजूर बड़ी मोहब्बत की है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान की कबहू बाहर नहीं जाती। बुलाओ गाँव वालों को। अभी नहीं लाई है। दीवान जी, ये औरत तो बड़ी डामिस निकली। अरे दुर्जन सिंह, अब बेकार क्या बहस कर रहे हैं? अभी इसको बकरी खाना के अभी। नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि हम उनके हैं, उनके लिए हैं। आखिर लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। कर्मवीर, इस औरत को न्याय मिलना चाहिए। सब कुछ नियम और कानून के हिसाब से होना चाहिए। सिपाही, सब लोग लाइन में खड़ा हो जाइए। लाइन में ये तो ये नहीं। प्यारे ग्रामीणों, आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना है? आप उठाकर बोलिए, हाँ सुना है। ये बकरी जो महात्मा गांधी की है, इसकी खोज सरकार की खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन 25 सालों से कर रही थी, लेकिन ये आप लोग का सौभाग्य है कि आपके गांव में मिली है। इस बकरी ने हमें साथ दिया है और अभी भी यह बहुत कुछ देने को मुंतजिर है। अब देखिए, यह औरत बोलती है कि यह बकरी इसे दे दे। हम भी कहते हैं कि यह बकरी इसकी है, लेकिन इस बकरी की हालत देखिए आप लोग। बिना इसकी सही से देख रेख के कारण ये कितनी पतली हो गई है। अब हम चाहते हैं कि यह बकरी पुलिस और पलटन की देखरेख में रहे। अगर यह नहीं रही, इसकी देखभाल नहीं हुई, तो फिर समझिए आप लोग में जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हुजूर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और सब की मैं कह रहा हूँ कि यह बकरी सबों की है, लेकिन इस पर जो जुर्म ढाया गया है उसके फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब यह बकरी आश्रम में राखे चाहते हैं, आश्रम में। आश्रम में रखा। सिपाही, जी हुजूर। इस औरत को सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में दफा XYZ के तहत 2 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। जो भी है, इस बकरी को चढ़ा कर जाए, आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। बकरी को इन फटे चीटने की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की हालत क्यों हो रही है। यदि ऐसा ही रहा तो तुम लोग सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। कुछ अच्छा चढ़ाओ, सोना चांदी रुपया पैसा। दौलत की है दरकार, ये सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको। मकारी ढोंग धन भरे बे आप बाटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको। आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं। कोई शिकार चाहिए हर बार आपको, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको, कोई शिकार चाहिए। ना तुम पानी में डाल देगी मेरी हर्षद तुझे हैरानी में। हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे। गौर फरमाइएगा कि हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे। जो सोता है कुछ ऐसा इस भरी जवानी में। बैठे हो बिप्टी को जहर ले गए, बकरियां छीन लेनी, जलो भेज देनी। और आप आशीर्वाद नहीं दी, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? इन्हें गांधी बाबा की हम क्या करें? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। और बाकी तुम भी चुप नहीं। मर्दन के बीच हम क्या बोले? ठीक है,
है, कल आपको भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई है, कल गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी ले जाएंगे। अरे सब ठग है, ठग। वो हम जाने थे। फिर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी 50 की है, उसे दे दी जाए। 50 हथकड़ी पहने चिल्लाती जा रही थी, रास्ते में देखा मैंने। अरे भगवान काय नाल है, लेकिन तो काम करे, कहीं वो बकरी नहीं देवी है, देवी। देवी का मान हुए कि थे, अब हम का करें? देवी का मान ना हुए? हमारा ही तो था, हमारे ही से। अब कौन प्रपंच करे? वो कहीं देवी है, हम मान लिया। प्रपंच उन्होंने किया है, आपने। उनका प्रपंच वो जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। भगवान भगवान भगवान, बस उन्हीं की वजह से हालत है हमारी। अब भगवान के ना करी आओ। फिर किसे करी आए? आपन भाग में जब ओहे नहीं, कैसे मालूम अपना नहीं? आपन हो तो देखते देखते बकरियों ले लेते और किसी को जेलों भेज देते। इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। अब हम कौन होते देने वाले? फिर किसने दिया? वो कहीं देवी का आश्रम में रखे, हम करो, इनका हमर का पसो। और आप डर गए? चार किताबों के बीच में क्या पढ़ने लिखने लग गए? हमें सिखा चले बच्चों से ढेर हम कानून जाना था। हम 50 साल के बच्चे भी जो हमें सिखा चले। हम तो सही बात कहते हैं, काकी सिखाती नहीं। क्या सही है? यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं। ये आश्रम जाल है, ये सब चोर है, डाकू है। चोर डाकू का फैसला भगवान के हाथ है, तेरे मेरे हाथ में ना होई। काकी ये समझ है। समझे? बोला झूठ तू बोले, हम तो नहीं बोला। काकी आप बोले तो ठीक, पर झूठ बोलने से झूठ सहने वाला बड़ा पापी होता है। चुप रहो तुम। काकी अब हम आपको कितनी बार बताएं, वो सब हमसे झूठ बोल रहे हैं। वो कैमरामैन काकी आपसे हम कितनी बार बोले, ये सब आपको वो अभिषेक, ठगी करते पीछे आ जा हैं। यार। देश में सब ठगी बहुत चल रही है। देश में भूखा महामारी जो कुछ भी है सब इन्हीं लोगों की वजह से है। ये लोग क्या भगवान से बड़े हैं? हाँ, तबाही में भगवान से भी बड़े हैं। तो इन्हीं का पूजो भैया, जल में रह के मगर से बैठ। हाँ पूजो, पर जूते से। ये गरम खून में बचवा जो चिपकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया वो बड़ा बन के रहेगा। कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए हैं। अरे बेटा, एक धान में सारा दाना एक सा होता है ना, एक ही डाली में सारा दाना एक सा होता है ना। लेकिन धान के खेत में सब धान ही होते हैं। खरपतवार भी होते हैं बेटा। हम खरपतवार नहीं है, हम भी इंसान हैं। अब यहाँ कौन मना करत है? जो उनको बड़ा कहता है। हमने जानबूझकर अपने आप को छोटा बनाया है, और हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। तब देर काहे करो? बरगद के पेड़ से कूद जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे, हमें बराबर रहना है। अब कौन ठिकाना है ना? ठिकाना है, पर अभी आपकी समझ की फेर है। सबकी उंगलियों पर घूमता, धर्मेश्वर भाग्य सबकी उंगलियों पर घूमता। आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर झूमता। नेकी सच्चाई सरापत सब कुछ ताक पर, कुछ नक्टे भी इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद। आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। ओ बेशरम कुछ का शरम। मत हो गरम, छोड़ो बरम। आओ चलो। अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है। कोई किसी से है ना कम, है देश के फूटे करम। ओ बेशरम कुछ का शरम। मत हो गरम, छोड़ो बरम। आओ चलो अब हम मिलकर खोले सेवा आश्रम। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करो, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करो। अब इनके पास कुछ नहीं है, कुछ है साले कुछ। फिर भी काफी चलावा आ गया है। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन कुछ और उपाय भी। ठीक है, जो तुम जैसी उपाय बहुत रहे हैं, बस बकरी बनी रहे। जैसे मैं बकरीवाद का प्रचार करूंगा, विदेश जाके बकरीवाद का प्रचार करूंगा। पवित्र विचार, बहुत सुंदर। बकरीवाद और विश्व शांति, हम सारे विश्व के हैं। सारा विश्व हमारा है। वसुदेव कुटुंबकम। पर सुनकर भी मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। शाबाश, बहुत नेक विचार है। चुनाव जीतना, मंत्री बनना सब बकरी मैया करवाएगी। हाँ बकरी मैया, मैंने खड़ा कर दे बकरी मैया, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। बड़े बड़े बदला दे बकरी मैया।
फिर जो चाहे वो गीत दर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरण अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरण अरज पार करूं। लगा दे नहीं क्या वो बकरी मैया। तो वो कर जोड़े, चारों कर जोड़े, छयो कर जोड़े। अरे भाई 8 कर जोड़े। अरज करूं, बकरी मैया तोरे चरण अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरण अरज करूं। दीवान जी अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। अरे काम की चिंता नहीं है ठाकुर, बस तिजोरी बढ़नी चाहिए। क्योंकि अब जानते हो कि कर्मवीर को चुनाव लड़वाना है तो अरे समझो बन गया मंत्री, जिसपे माया उसकी मंत्री की जाया। और तुम पर क्या हमने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया क्या है? बकरी? नहीं, बकरी का सींग? अरे नहीं, बकरी का थन दीवान जी, थन समझा समझ करो। गया, दूध तो घर से ही आती है। और तुम लोग अब चुनाव की तैयारी करो। और तुम दीवान जी, तुम गांव वालों को बता दो कि वोट कर्मवीर को ही मिलनी चाहिए। खैर हम तुम्हारे सारे हथकंडे जानते हैं। और क्या हुआ उस औरत का? अरे 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन दीवान ठाकुर वो जेल में बकरी बकरी चिल्ला रही थी, छूटते ही भाग के आएगी बकरी पे। अरे 2.5 साल बहुत होते हैं। क्यों सतवीर, 2.5 साल में अगर हम लोग कुछ न कर पाए उसके बाद हमें बकरी की जरूरत ही क्या है? 2.5 साल में घर भर ना पाए वो है उल्लू। इससे अच्छा है डूब मरे पानी भर चुल्लू। वैसे भी हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। अरे सर्दी में है बेंगलोर तो गर्मी में है कुल्लू। ऐसे करा जाएगी यह गांधी की बकरी, तो खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी। बकरी के इसलिए सभी जय बोल कर चलो, दुर्जन के साथ यहाँ सब मुल्क बोल कर चलो। होटे टयाती चोरी सब टटोले कर चलो, हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी। कैसा छेड़ा है तूने तराना, जरा हमें भी समझाना। चाह तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। कैसी हाँक दे लंतरानी, खून भी बन गया मेरा पानी। तेरा कुछ भी नहीं ठिकाना, करेगा मनमाना। ते जिंदगी जिसको सहते क्यों क्यों आज लड़ते। जल रहा हो अगर इसे आना पड़ेगा चिल्लाना, जाकर कह दो झूठे जमाना नहीं अब घबराना। कुछ लखवात नहीं हुजूर। सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए हैं बस उसी को दिखेगा। एक बार दर्शन कराए दे सरकार। कैसे कराए थे? 2 साल में बकरी आदमी सब परेशान हो गई है। ऐसा लगता है जैसे आदमी की नफरत हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता सरकार। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बकरी परेशान हो गई है। बकरी ने कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, खुद अपना चुनाव चिन्ह में अपना थन दिया है। एक बार सरकार दिखाई दो ना दर्शन के लिए। दर्शन दर्शन बकवास की जा रही है, जितना बोला उतना सुन। बस कर्मवीर को वोट देना है, याद रख, समझ गई ना? आप लोग आए, बड़ा ही खुशी हुई।
हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी कृपा ना हो तो हम चुनाव में भी ना खड़े हों। हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? अरे हम जन्म से ठाकुर हैं, कम के ब्राह्मण हैं और हरिजन जो के सेवक, तो सारा वोट हमको ही मिलने चाहिए। आप लोग समझ गए ना, सारा वोट रणवीर को देना है। हम किसी को वोट नहीं देंगे। अरे हम आपके गांव की सड़कें ठीक करा देंगे। सब यही कहते हैं। फिर सड़कों पे पानी भी नहीं भरेगा, भाई में घर में भी नहीं भरेगा। उद्यम रखो। अच्छा भैया, हम चलते हैं, हमें दूसरी सभा में भी जाना है। क्या बोल रहा था? किसी को वोट नहीं देंगे? हाँ, किसी को नहीं। क्यों? ये तो बेकार का नाटक है, फरेब है। नाटक है? अरे नाटक अभी तेरे बाप खुल गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। और सबसे बड़ा दिखावा भी। तो पैसा और ताकत जिसके पास है वही बलवान है यहाँ पे। जानते हो बकरी मैया का आदेश है। जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है और आदेश भी आप है। कुछ पढ़ा है? सोबत की है, अक्षर कम, कमीनी की ज्यादा पहचान लेता हूँ। ऐसी पहचान का इलाज है मेरे पास। इलाज आपके पास हर चीज का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। अरे कितना पैसा दे रहा है वो हाथी वाले तुमको? ना हम पैसे के गुलाम है, ना ताकत से डरते हैं। डरते तो साले बड़े बच्चे बात भी करेंगे। हमारे कोई हीरो नहीं। झूठ बोलता है। अकेला होता तो इतनी जवान चलती इसकी। जिसकी आवाज होती है ना, अकेले होने पर नहीं निकलती है। मैं किसी की बकरी नहीं हूँ, मैं किसी की बकरी नहीं बनूंगा। हाँ, तू भेड़िया है। और भेड़िया, रुको भाई, और भेड़िया हमेशा बंद रहता है। राम जी, इसे जेल में डाल दो और जब तक ये बकरी ना बन जाए ना, निकाल लो। तमाम सृष्टि, तमाम रंग मिला करे प्रभु जन्म जन्म, वो संग कलेजी गड़म गड़म और एक बाला हो नरम नरम। वाह वाह दीवान जी, तुम तो पक्के शायर हो गए। कोई साहित्य नहीं है। और तुम्हारे बाप दादा एक खानदान से आती जा रही है। हर ओहदेदार सिपाही से जानता है। जानता होगा, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है और हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद है। न कोई शान बाकी है, न कोई आन बाकी है। न कोई शान बाकी है, न कोई आन बाकी है, मगर फिर भी तोरे दौलत के तेरी जान बाकी है। चुनाव जीतने पर एक भोज होनी चाहिए। जरूर होगा। विशेष भोज, जी, क्योंकि उसमें कर्मवीर के साथी आएंगे, सभी मंत्री लोग होंगे, बड़े बड़े आदमी होंगे, तो भोज होनी ही चाहिए। जी हुजूर। और तो कर्मवीर हटा समझे। तय समझो, क्षेत्रों को ठिकाने लगा दिया गया है। कोई चूं की आवाज भी नहीं करेगा। सारे वोट हमें ही मिलेंगे और नहीं मिले तो जीतेंगे हम ही। चलो। मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ हम भी कर रहे धंधा पेट का अब तो। चक्के इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया अपनी टेट का? कहो काकी, जिता दिया। सब राम जी की मैया है बेटा, तुम जैसे छूटा है। हाँ, एक और जेल में। और कौन झेल बच्चा? आप लोगों का ज्ञान जेल ही है। अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। हमारे पास का था लूटेगा। भाई भैया बाढ़ ऐसी आई ना, सब बिहार ले गई, एक भी छप्पर नहीं बचा गाँव में।
सूखा पड़ा है ऐसा कि अन्न का एक दानो नहीं। बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं रह रहा है, पानी जमीन फोड़ कर नहीं निकला। कहाँ कुछ नहीं हमारे आभार। हाय, मुझसे खा गए। ये लोग मुझसे खा गए। अब हम क्या करें बाबू? क्या हुआ बेटी? हुजूर, अब ही हम देखे कि सिपाहियों का कसाई जो शहर ले जाता है, वो तो आश्रम में हुई ना। अब ना वह होगी ना आश्रम होगा। अब तूने जो पाना था वो पा गए, अब उन्हें आश्रम की क्या जरूरत? अभी कुछ नहीं समझे आप लोग। आप लोगों ने अपने आश्रम में सब कुछ दे दिया, आप लोगों ने आश्रम की सेवा की, आप अपने सब कुछ गवा बैठे, पर इनकी सेवा करते रहे। अब आप ही लोग बताइए, आप लोगों ने अपना सब कुछ गवाकर पाप किया है या नहीं? अरे ये सब का बोलिए, ये सब एक कसाई ना कसाई। अब तुम्हारी बकरी हमें शहर जाकर ही मिलेगी। हम जाई थे, चलो बाबू हम जाई थे। अब आप तो लोग पत्थर की तरह खड़े रहेंगे, आप लोग भी चलेंगे। शहरों में मची रंग रेलिया, जिन खप्पड़ों के बल पे खड़ी है हवेलिया, उसे आदमी को आदमियों मानते नहीं, कभी काम निकल जाता है पहचानते नहीं, कभी काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी विवाहियों से चली रेलगाड़ियाँ, उसके ही चीथड़ों से सजी सूट साड़ियाँ, उसके ही सूट साड़ियाँ। जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज जो हम हैं, जिसकी बदौलत है और जिसके कहने पर आज हम लोग न्याय करते हैं, वो किसके बदौलत? ये भिस्ती जो पहले बहुत अच्छा गाती थी, ये भिस्ती जो इतना अच्छा गाता था कि हम लोग अपने हर त्योहार में इसे बुलाया करते थे। ए भिस्ती, सुनाओ कुछ। बकरी को क्या पता तमसक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूल से वह कुछ न कहेगी, उसके ही फूल के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब, चाहे वो ढोल किया हो मादारी हो या किरदार, चाहे वो ढोल किया हो मादारी हो या किरदार, चमका के जाएगी हर एक का रोजगार, चमका के जाएगी हर एक का रोजगार। क्या भिस्ती, वही पुराना राग लापते हो, कुछ नया सुनाओ। सरकार, हमें तो यही आता है, हमारा लड़का नया कुछ सुनाएगा। बुलाओ अपने लड़के को, इस त्योहार के मौके पर हम नए धुन को जरूर सुनेंगे। बुलाओ। हाँ हुजूर। ए लड़के, कुछ फरकता हुआ सुनाओ। बकरी बना दिया बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया बकरी की मैंने, बकरी हमको बना दिया बकरी की मैंने, सूखी पत्ती खाना सिखला दिया बकरी की मैंने, हमको बकरी बना दिया बकरी की मैंने, कांटों वाले पत्तों को खाना सिखला दिया, दर दर फिरना हमको बकरी ने सिखला दिया। ए लड़के, क्या मैंने लगा रखा है? अब यह मैंने नहीं होगी, बात कोई लटोरे को। अरे भाई, हम सेवक हैं। अरे हम हरिजन की सेवक हैं भाई। ऐसे न करो। दिन में दो रोटी के हो, देश में लाले पड़े हो, सभी खामोश सबकी जगह पर ताले पड़े, दिल दिमाग और आत्मा पर इस तरह जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले निकाले पड़े, अकेलों में अड़ियल बिछ के पेटों पर चले डोलिया, हर तरफ से तू न निकले अब तो खोले खून रह कर सभा पर आए, अब तो खोले खून रह कर सभा पर आए हैं। बहुत हो चुका, अब
हमारी है बारी। बदल कर आएंगे, ये दुनिया तुम्हारी, ये दुनिया तुम्हारी। क्या बात है। ये हमारी नाटक की कार्यक्रम की भूमिका में 2000 के साथ उनका नटी की भूमिका में नेहा तोमर 2000 के साथ अब हम पात्र पर्याय शुरू करते हैं। नट की भूमिका में रवि रंजन 2017 के साथ उनका आवाज रखते हैं। नटी की भूमिका में नेहा तोमर। दुर्जन सिंह की भूमिका में मोनू जी। विक्रम कर्मवीर की भूमिका में। सत्यवीर की भूमिका में शिवांग। औरत की भूमिका में देवांशी। सिपाही की भूमिका में आशुतोष। ग्रामीण औरत की भूमिका में मिताली। युवक की भूमिका में सिद्धार्थ। ग्रामीण की भूमिका में तासिया। बिस्की की भूमिका में सरोज। बकरी की भूमिका में त्रिदेव। औरत की भूमिका में अंजलि। ग्रामीण औरत की भूमिका में अंशु। और ग्रामीण औरत की भूमिका में प्रियंका। छोटी बच्ची की भूमिका में दीक्षा। और हमारे सहयोगी की भूमिका में अभिषेक। और सूत्रधार की भूमिका में मैं खुद प्रकाश। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं साहित्य परिषद के प्रभारी राजेश कुमार सर को आमंत्रित करता हूं मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। सभागार में उपस्थित अन्य विभागों से आए हुए शिक्षक बंधु, हमारे विभाग से उपस्थित मांडीवाल सर, पप्पू सर, मधुलिका मैम और महाविद्यालय के सभी विभागों से आए हुए छात्र छात्राएं, आज हम लोगों ने बहुत ही कम समय में जो प्रयास किया है इस नाट्य मंचन के द्वारा, ये मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और हमारे छात्र छात्राओं ने इसे यथासंभव इसको उत्तम और सर्वोत्तम दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इनका कार्य सराहनीय है। और जो भी मुख्य पात्र हैं और इसके साथ जो सहायक पात्र हैं
उनकी भी उतनी ही भूमिका है, क्योंकि उनके बिना ये नाटक सफल नहीं होता। और परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी सदस्यों को भी मेरा धन्यवाद है। और हम यही अपनी सभा को, आज की सभा को समाप्त करते हैं। कल इस 6 दिवसीय आयोजन का समापन है और व्याख्यान होना है। विषय है गांधी के निर्माण में भक्ति काव्य की भूमिका। तो आप लोग कल भी ऐसे ही बड़ी संख्या में उपस्थित रहें। और जो तृतीय वर्ष के लोग हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनके लिए खास सूचना है, मंगलवार से लेकर शनिवार तक की अटेंडेंस एक ही दिन कल होगी सेमिनार रूम में। तो आप लोग ध्यान रखना, कल जरूर आना, नहीं तो 6 दिन का मिस हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।